फ्रेंड्स स्टोरी द लास्ट लेसन एक फ्रेंच स्टोरी है। जब फ्रांस फ्रैंको लिखा है और पर्शियन पर्शियन उस समय कंसिस्ट किया जाता था आज के जर्मनी को, पोलैंड को और कुछ पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया को। तो और वहाँ पर क्या होता है, फ्रांस और पर्शिया की लड़ाई होती है। पर्शिया में कौन कौन सी कंट्री आज के समय आती है? जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया का आता है। तो लड़ाई होती है जिसमें से फ्रांस हार जाता है लड़ाई में। और उस समय लड़ाई को जो पर्शिया के राजा थे उनका नाम था बिस्मार्क। क्या नाम था? बिस्मार्क के द्वारा लड़ाई की जा रही थी, जिसमें से फ्रांस के जो राजा थे वो हार जाते हैं। हारने के बाद उनको अपने कुछ शहर उस राजा को देने पड़ते हैं। जो संधि होती है दोनों लोगों के बीच, उनमें से कुछ शहर जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के फ्रांस के, एक रहता है अल्सेस और दूसरा रहता है लोरेन। तो इन दोनों को देना पड़ता है। अब जब इनको दे दोगे तो वहाँ पर किसका राज हो जाता है? पर्शियन का राज हो जाता है। तो पर्शियन लोग बोलते हैं अब यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज जो है, भाषा है, उसका प्रयोग करना बंद करना पड़ेगा और वहाँ पर अब जर्मन सिखाई जाएगी। जिसकी वजह से वहाँ पर जो टीचर रहते हैं उनका नाम रहता है एम हैमेल, और बहुत चिंतित रहते हैं और कहते हैं कि अब मैं अपने बच्चों को या अपने जो भी हमारे लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं जान पाएंगे, जो बहुत अच्छी लैंग्वेज है। तो उसी बारे में कहानी पूरी डिपेंडेंट है। एक लड़का रहता है, इसको स्कूल में मन नहीं लगता, वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता। तो इस तरह बहुत सारी स्टोरीज में आएंगी, बहुत रोमांटिक स्टोरी, और अपनी भाषा के प्रति कितना हमें जागरूक करती है ये स्टोरी, हम इसके बारे में जानेंगे। अब एक बार हम मैप में देख लेते हैं जो पार्ट इन्होंने लिया था पर्शिया ने फ्रांस से। ये है मैप हमारा, देख लेते हैं। ये फ्रांस है, ये पूरा पहले फ्रांस था। पर इसमें से जो राजा ये जर्मन है, स्विट्जरलैंड है, तो ये जर्मन वाला ये इतना पार्ट इन्होंने ले लिया था। किससे? फ्रांस से जीत लिया था। इसमें से कौन से थे? एक लॉरेंस था, अल्सेस था, और इसके बारे में हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये स्टोरी में है नहीं नाम, तो इसके बारे में हमें जानना नहीं है। तो हम लोग समझ गए हैं फ्रांस का कौन सा पार्ट ले लिया था। आज के इसमें फ्रांस का बहुत अच्छा फेमस पार्ट है नीस। ये लिखा है नाइस लिखा है, पर इसको नीस पढ़ते हैं। चलिए हम लोग स्टोरी में चलते हैं और स्टोरी में समझते हैं पूरी कैसे स्टार्ट होती, क्या होता है। सबसे पहले अबाउट द ऑथर के बारे में देखते हैं। ऑथर क्या बताते हैं? जो फ्रेंच नावलिस्ट रहते हैं, कौन है? इनका नाम है अल्फोंस डॉडेट। क्या नाम है? अल्फोंस डॉडेट। बताया गया इनका जन्म हुआ था 1840 में और कब मृत्यु हुई? 1897 में। वाज अ फ्रेंच नावलिस्ट। इसके बीच ये क्या थे? फ्रेंच नावलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन, जो ये आखिरी लेसन ये बताया गया। लास्ट लेसन क्यों नाम रखा गया? क्योंकि वो जो एम हैमल थे उन्होंने कहा था ये मेरा लास्ट लेसन है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर आज के बाद यहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी। इसलिए इन्होंने इसका नाम दिया था लास्ट लेसन। इनके द्वारा दिया गया ये लास्ट लेसन था, जो उस बालक लड़के ने या वहाँ गाँव वाले रहने वाले लोगों ने सुना था, इसीलिए इसका नाम पड़ा था लास्ट लेसन। इस सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वार। ये लेसन तब का है जब फ्रैंको मतलब फ्रांस और पर्शिया की वार हो रही थी 1870 और 1871 के बीच की। इन विच फ्रांस, जो फ्रांस रहता वाज डिफीटेड, फ्रांस हार जाता है बाई पर्शियन, पर्शिया के द्वारा, लेड बाई, जो युद्ध लड़ा जा रहा था उस समय, बाई बिस्मार्क। जो पर्शिया के राजा थे उनका नाम क्या था? बिस्मार्क के द्वारा फ्रांस हार जाता है। तो पर्शियन देन कंसिस्टेड, पर्शियन क्या करते? कंसिस्ट करते हैं वाट नाउ आर द नेशन ऑफ द जर्मनी। अब कहते हैं कि जो जर्मनी के नेशन है उनमें से आज किसमें जो पर्शिया था वो किसको किसको कंसिस्ट करके बनाया गया था? मतलब जो पर्शिया था आज के समय जर्मनी जो है वो पर्शिया का पार्ट था, पोलैंड था और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया का था। इन दिस स्टोरी, हम इस कहानी में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे। आप जो अल्सेस था और लोरेन के बारे में है। पास्ट मैंने देना पड़ा, इनटू किसको देना पड़ा? पर्शियन हैंड, मतलब पर्शिया को देना पड़ा। अब रीड द स्टोरी, फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड इन स्कूल लाइफ। मतलब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है कि जब एक राज्य चला जाता है दूसरी कंट्री के पास तो उस राज्य में क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी यहाँ से। तो एक लड़का रहता है, एक मिनट, एक लड़का रहता है, बोलता है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। बताया मैं स्कूल जाने के लिए क्या हो रहा था? तैयार हो रहा था। वेरी लेट, मुझे बहुत देर हो गई थी। दैट मॉर्निंग, उस सुबह जब युद्ध हो चुका था, जब लास्ट लेसन क्रिएट होना था, तब की बात बता रहा है कि मुझे सुबह स्कूल जाने में क्या हो गया था? वेरी लेट, बहुत देर हो गई थी। एंड वाज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग मतलब होता है डांटना, किसी को रिटर्निंग करना, फटकारना,
ड्रेड ऑफ मतलब भय, मतलब डर, फियर। उसको क्या था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इस किस बात से स्पेशली, किस लिए लग रहा था स्पेशली, बिकॉज, क्योंकि एम हेमल कौन थे, उस स्कूल के जो टीचर थे, उनका नाम था एम हेमल। हैड सेड, उन्होंने कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन, वो क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, अस, हमसे, ऑन द पार्टिसिपल्स, मतलब अस यहाँ यूज हुआ है तो यहाँ सब बच्चों से पूछा गया, सब लोगों से पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे। पार्टिसिपल क्या होता है, ये ग्रामर का पार्ट होता है, ये एडजेक्टिव का काम भी करता है कि किसी को बताने के लिए, जैसे इस तरह के सेंटेंस रहते हैं, दौड़ते दौड़ते गिर गया, मैं खाते खाते, इस तरह के सेंटेंस रहते हैं। जैसे मैंने अपने यहाँ खोया हुआ पर्स पाया, तो खोया हुआ जो पर्स है, तो खोया हुआ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव काम कर रहा है। एडवर्ब भी होते, कई प्रकार से पार्टिसिपल बनाए जाते हैं। पार्टिसिपल मेनली 3 होते हैं हमारे, तो हम लोग ग्रामर पार्ट में इसको जानेंगे। फिर हाल जान लीजिए, ग्रामर का पार्ट है पार्टिसिपल। तो क्वेश्चन करने थे पार्टिसिपल पे, कौन पूछेगा, एम हेमल। इस बात से क्या कर रहा था वो लड़का, बहुत ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, मतलब डर के बहुत ज़्यादा रहा था। अब क्या होता है, एंड आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मतलब मुझे उसमें कुछ नहीं पता था। फर्स्ट वर्ड मतलब जब एक पहला वर्ड भी नहीं जानते, इसका मतलब मैं उसके पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, चलो ना जाते, रनिंग अवे मतलब नहीं जाते, भग जाते हैं, मतलब जैसे स्कूल से बच्चे नहीं भग जाते हैं, वही चीज़ बताया गया है। रनिंग अवे, स्पेंडिंग द डे, और अपना पूरा दिन स्कूल नहीं जाते हैं, बाहर घूमते हैं, रनिंग अवे करते हैं, और स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, मतलब अपना दिन व्यतीत करते हैं। आउट ऑफ द डोर्स, घर से बाहर, डोर्स मतलब घर से बाहर अपना दिन व्यतीत करेंगे। इट वॉज सो वार्म, और उस जो वो दिन था बहुत वार्म था, ध्यान रखना। अब हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया के लिए वार्मिंग सीजन बहुत कष्टदायी होता है, बहुत गर्मी में बहुत दिक्कत होती है। पर अब वो फ्रांस है, वहाँ पर रहता है कोल्ड सीजन, तो वार्मिंग सीजन आता है तो उन लोगों के लिए जन्नत सा लगता है, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त लगता है। तो इसलिए वार्मिंग सीजन अंग्रेज लोगों के लिए बढ़िया होता है, तो वह हम लोगों के लिए बड़ा ख़राब होता है। तो अंग्रेज लोग गर्मी को बड़ा पसंद करते हैं। सो ब्राइट, बहुत चमकीला था, इसलिए वो बोल रहा था गर्मी का सीजन था और बहुत अच्छा था। द बर्ड्स वर चर्पिंग, बर्ड्स वर चर्पिंग, चर्पिंग मीन होता है साउंड ऑफ द बर्ड बोला जाता है। जब बहुत सारी बर्ड होती हैं, चहचहाती हैं, तो उसको बोला जाता है चर्पिंग, मतलब साउंड ऑफ द बर्ड। एट द एज, एज मीन होता है ब्रांच, ये कहाँ से, ऑफ द वुड्स, वुड्स मीन होता है जंगल। अब जंगल में बहुत सारे पेड़ होते, पेड़ के एज में बैठी थी, मतलब किनारे पर, ब्रांचेस पर, और वहाँ पर क्या कर रही थी वो बर्ड, चर्पिंग कर रही थी। एंड आगे देखते हैं, एंड इन द ओपन फील्ड, और जो खुला एकदम मैदान था बताया गया है, बैक ऑफ द सामिल, और वहाँ पर क्या थी, एक सामिल थी। सामिल आप लोग जानते हो कि आरा मशीन होती है, जहाँ पर मतलब बड़े बड़े पेड़ काट के ले जाए जाते हैं, उनसे काट के पटरा बनाना या कुछ भी लकड़ी का सामान बनाया जाता है, कुछ इस तरह होती है हमारी सामिल। देख सकते हैं, एक पिक्चर हमने लगा दी है, ये देखिए यहाँ पर ये ब्लेड है, ब्लेड से काटा जा रहा है, इस बड़े से पेड़ को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, इसे ही बोला जाता है सामिल। द पर्सियन सोल्जर, और वहाँ पर क्या था, देखो उन्होंने देखा कि खुले मैदान में एक सामिल थी, और वहाँ पर पर्सियन सोल्जर क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग मीन होता है एक्टिविटी जो आर्मी वाले सोल्जर्स करते हैं, जैसे परेड करते हैं, पैर पटकते हैं, जो भी उनका रोज का रूटीन होता है उसको बोला जाता है ड्रिलिंग। इट वाज द मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग क्या होता है, एक मुंह होता है, टेम्पटिंग के यहाँ मीनिंग बताई गई, अपीलिंग टू अट्रैक्टिंग समवन, मतलब किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, वो रॉन्ग भी हो और बेकार भी हो, मगर उस चीज़ को हम लोग पसंद करेंगे किसी दूसरी चीज़ के कंपेयर में, तो बोलता है टेम्पटिंग वाला अट्रैक्ट ना, दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। वो जो ये शामिल देखना और सोल्जर की ड्रिलिंग देखना उसको ज़्यादा पसंद आ रहा था, क्या सीखने से, रूल्स सीखने में। आप पार्टिसिपल के रूल कम पसंद कर रहा था, उसके जगह वो इन सभी चीज़ों को पसंद कर रहा था। बट लेकिन आई हैड स्ट्रेंथ टू रजिस्ट, मैं अपने आप को रोकने का प्रयास करता हूँ, रजिस्ट मतलब स्टॉपिंग, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी करता हूँ स्कूल जाने के या स्कूल पहुँचने के लिए। व्हेन आई पास्ड, जब मैं स्कूल जाने के लिए देखो गुजर रहा था, टाउन हॉल, टाउन हॉल क्या होता है, एक एरिया होता है, वहाँ से गुजर रहा था। देयर वाज अ क्राउड, वहाँ पर क्या था, बहुत सारी भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, नोटिस बोर्ड, मतलब गांव में पहले के समय एक बोर्ड बना रहता था, तो वहाँ पर जो खबरें होती थी, आज की तरह न्यूज़पेपर तो था नहीं, तो वहाँ पर लिख दिया जाता था कल क्या होने वाला है, तो वही होता था बुलेटिन बोर्ड, तो लोग वहाँ देखते थे। तो वहाँ पर खूब सारी भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, बताया गया कि कितने, 2 ईयर्स के मतलब पहले, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम देयर, यहाँ पर हमेशा कौन सी न्यूज़ आती थी, 2 साल पहले से हमेशा से बैड न्यूज़ आ रही, मतलब गलत न्यूज़ें आ रही जो अच्छी नहीं है।
फ्रॉम देयर, यहाँ से। जैसे कौन कौन सी न्यूज़ें आती थी, जैसे आती थी लॉस्ट बैटल, बैटल हार गए, द ड्राफ्ट, कोई ड्राफ्ट आया, कोई कानून बना, एंड द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कोई ऑर्डर आया है कमांडिंग ऑफिसर का। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं अपने आप में सोचता था, विदाउट स्टॉपिंग, बिना अपने आप को रोक के, व्हाट कैन बी मैटर नाउ, आज कौन सा मैटर, आज क्या आया है। इस तरह की रोज़ न्यूज आती थी, तो आज कौन सा न्यूज आ गई जो इतने लोग भीड़ लगाए हुए हैं। आगे देखते हैं हम लोग। देन उसके बाद आई हरीड बाई फास्ट एज आई कुड, मैंने उतनी ही जल्दी की जितनी जल्दी मैं कर सकता था। वहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं, द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ का नाम रहता है वाचर, यहाँ वाचर दिया है ना, तो ब्लैक स्मिथ कॉमा करके दिया है वाचर। तो ब्लैक स्मिथ कौन था, ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं, जो लोहार का काम करते हैं उनको बोला जाता है ब्लैक स्मिथ। जो लोहा को पीट के तलवारें बनाना है, कुछ भी बनाना है, फावड़ा बनाना, जो भी करते हैं उनको बोला जाता है ब्लैक स्मिथ। उनका नाम था वाचर। हु वाज देयर, वहाँ पर वो भी था, विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस डिसिपल होता है मतलब अपने शिष्य के साथ या अपने चेला के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, क्या पढ़ रहा था, बुलेटिन, वही न्यूज पढ़ रहा था, कॉल्ड मी, देखो आफ्टर मी, और मुझे बुलाता है, डोंट गो फास्ट, बोलता है कि ज़्यादा जल्दी मत करो, बॉब, बॉब जैसे हम लोग कहते हैं बच्चा ऐसा मत करो, तो बच्चा किसी को बोलने के लिए बोला जाता है, उस तरह बॉब क्या होता है, फ्रेंच में बॉब बोला जाता है, बेटा ऐसा जल्दी ना करो, कोई बात नहीं, लेट नहीं होगा। यू विल गो टू स्कूल इन योर प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अच्छे समय पहुंच जाओगे, मतलब तुम्हें देर नहीं होगी, प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब देर नहीं होगी, मतलब सही समय में पहुंच जाओगे। आगे बताया गया, आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मजाक बना रहा है। और एंड रीच्ड, मैं पहुंचा, देखो जब वहाँ पहुँचते हैं, एम हैमल लिटिल गार्डन ऑल, देखो जब मैं वहाँ पहुँचा, लिटिल गार्डन, लिटिल गार्डन मतलब वही उनके जो हैमल का स्कूल रहता है उसमें पहुँचते हैं, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, मेरी सांस फूलने लगी, मैं इतनी तेज़ मतलब चल रहे थे, तो जब वहाँ पहुँचे तो इनकी सांस फूलने लगी। अनयूजुअली, प्रायः क्या होता था, दिन व्हेन स्कूल बिगेन, जब शुरू होता, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, वहाँ पर जब स्कूल शुरुआत होती थी तो वेरी ग्रेट मतलब वेरी, और बस्टल मतलब नॉइस होती थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ होती थी, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, इतनी आवाज़ होती थी स्कूल शुरू होते समय कि इसको बाहर से भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग, ओपनिंग माने खुलता, एंड क्लोजिंग द डेस्क, वो खुलते बंद होते डेस्क, लेसन रिपीटेड, और सुना जा सकता था यूनिशन, यूनिशन मतलब एक सुर में, जैसे बच्चे नहीं बोलते ए फिर दूसरा बोलेगा बी सी डी, इस तरह तेज तेज बोला करते थे, ये लेसन भी सुने जा सकते थे, कोई रिपीट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई डिस्क खोल रहा है, कोई डिस्क बंद कर रहा है। इसी तरह की स्कूल के स्ट्रीट मतलब गली से ही सारी आवाज़ें आती थी। वेरी लाउड, बहुत तेज, विद आवर हैंड, बताते थे ओवर, देखो आवर ईयर, मैं क्या कर लेता था, उनको आर ईयर में रख लेता था, अपने कानों को बंद कर लेता था, टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छा फील करने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर के पास एक बड़ी सी रूलर थी, रूलर का मतलब था एक पटरी टाइप में, रैपिंग ऑन द टेबल, जो कहाँ रखी रहती थी, टेबल पर, बट नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल, लेकिन क्या होता है, इतनी चीज़ें पहले होती थी, मगर जब आज वो कॉलेज जाता है तो देखता है कि वहाँ पर ना तो आवाज़ हो रही ना कुछ हो रहा है, सब स्टिल रहता है, मतलब स्टिल का मतलब शांत होता है। और देखो क्या बताया गया है, आई हैड काउंटेड, मैंने काउंट किया, ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट, कमोशन का मतलब साउंड होता है, विदाउट, देखो टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैं प्रयास कर रहा था कि बिना मैं साउंड किए क्या करूं, वहाँ पर अपने डेस्क के पास पहुँच जाऊं बिना आवाज़ के। तो कमोशन का मतलब क्या होता है, ग्रेट साउंड या बहुत ज़्यादा आवाज़। बट ऑफकोर्स, वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू क्वाइट एज संडे, मतलब वो दिन जो था वो संडे की तरह था, संडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग क्यों स्पेशली इसमें बताया गया, क्योंकि संडे के दिन चर्च में प्रेयर होती है, तो प्रेयर के दिन सब लोग बड़े शांत रहते, इसलिए बोला गया था, उसको लग रहा था आज संडे है। थ्रू द विंडो, मैंने विंडो से देखा, आई सा माई क्लासमेट्स, मेरे जो दोस्त थे या साथी थे इस क्लास के, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, वो अपनी अपनी जगह पे बैठे थे, एंड एम हैमल, जो एम हैमल थे मतलब वही टीचर, वॉकिंग अप एंड डाउन, वो ऊपर नीचे कर रहे थे, मतलब इधर उधर जा आ रहे थे, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपनी एक आयरन रूल लिए थे, वही लोहे की जो पटरी होती है उसको बुलाया, टेरिबल मतलब भयानक है, डरावनी, अंडर हिज आर्म, अपने आर्म के नीचे दबाए हुए थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने डोर को खोला, एंड गो इन बिफोर एवरी डे, मैं अंदर जैसे जाता था वैसे ही उनके सामने बिफोर पहले की तरह गया। यू कैन इमेजिन, क्या तुम सोच सकते हो, हाउ
ब्लश्ड, ब्लश्ड मतलब डरना होता है। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं कितना डर रहा था और कैसा फील कर रहा था। अब ब्लश्ड मीन होता है, देख लीजिए, टू मूव इन ए बिजी अननॉइजी बताया कि नहीं, सॉरी, ब्लश मीन होता है टू बिकम रेड इन फेस स्पेशली बिकॉज यू आर एम्ब्रेस्ड आर फीलिंग गल्टी। अब जब तुम अपराध की तरह फील करते हो कि मैंने कोई गलती कर दी, तो उस तरह ब्लश्ड फील कर रहे थे और वो डर रहा था। कौन? लड़का। बट नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई डांट नहीं मिली। एम हैमल सा मी, मुझे देखते हैं, एंड सेड वेरी काइंडली, बहुत प्यार से बोलते, गो टू योर प्लेस क्विकली, जाओ जल्दी से अपने प्लेस पे बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंड, उस बच्चे का नाम क्या रहता है? फ्रेंज रहता है। वी आर बिगिनिंग, हम शुरू करने वाले, विदाउट यू, बिना तुम्हारे शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर बेंच, मच गया और अपनी बेंच पर बैठ गया। जम्प्ड ओवर मतलब जल्दी से बैठने को बोला गया है, सीट मगर स्पीड से। सैट डाउन एट माई डेस्क एंड नॉट टिल देन, तब क्या होता? व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट मीन होता है सडन फीलिंग टू फियर और शॉक, मतलब एक अजीब सी इनके अंदर फीलिंग आती है। आई देखो, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो देखता है कि मेरे टीचर तो आज बड़े ग्रीन ब्यूटीफुल कोट पहने हुए हैं। और वो क्या कर रहा था? हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड का मतलब होता है, मतलब अपने आप को बड़ा मतलब सजाए हुए थे, ये बोला गया है। जो टीचर थे अपने आप को क्या हुए थे? बहुत सजाए हुए थे। द शर्ट, जो उस ग्रीन कोट के साथ एक शर्ट थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एक सिल्क कैप भी लगाए थे, देखिए पिक्चर में एक कैप भी लगाए थे। ऑल एम्बॉर्डर्ड, एम्बॉर्डर्ड का मतलब होता है डेकोरेटेड था, उसमें कढ़ाई हुई थी। दैट देखो, ही नेवर वोर एक्सेप्ट, वो जल्दी नहीं पहनते। वियर की सेकंड फॉर्म है वोर, पहनने को बोला जाता है वोर, तो वो नहीं पहनते थे एक्सेप्ट ऑन इंसेप्शन, अगर कोई स्पेशल इंसेप्शन होता था, कोई प्रकार की पार्टी होती थी, या प्राइज डे, कोई प्राइज जिस दिन मिलता था बच्चों को, उस दिन सिर्फ पहनते थे। बिसाइड, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, सोलमन का मतलब होता है दुखी या सैड बोला जाता है, बहुत शांत दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज, एक थिंग थी जो इनको बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर रही थी, मी मोस्ट वाज टू सी, देखने में, ऑन द ब्लैक, जो बताया गया बैक बेंचेस थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, वो हमेशा खाली रहती थी। अब उसमें क्या है? द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, वहाँ पर आज गांव के लोग, ऐसे लास्ट सीट हमेशा खाली वाली पड़ी रहती थी, आज मगर वहाँ गांव के लोग भी बैठे हैं, लाइक आवर सेल्फ, हमारी तरह। ओल्ड हॉजर विद हिज थ्री बताया गया, जो कॉर्नर्ड हैट, थ्री कॉर्नर मतलब एक कॉर्नर टू थ्री, थ्री कॉर्नर हैट इस तरह आती थी, उसको लगाए हुए थे। द फार्मर मेयर, जो पहले, फार्मर मतलब ये था पहला, बिफोर, जो अब नहीं है, पहले के मेयर थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर थे, एंड सर्वल अदर बिसाइड, इनके अतिरिक्त बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। एवरीबॉडी, सभी लोग क्या कर रहे थे? लुक्ड सैड, सब बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हॉजर, जो हॉजर थे, हैड ब्रॉट एंड ओल्ड प्राइमर, प्राइमर एक टाइप ऑफ बुक होती है जो इनको लाते हैं, वो थम्ड एट द एज, अपने पैर के इस तरह रखते हैं, जैसा पिक्चर में आप देख सकते हैं, पिक्चर में दिख रहा है, इसी तरह पैर के ऊपर ऐसे रखते हैं, थम्ड बताया गया है। और उसके बाद एंड ही हेल्ड इट, देखो, ओपन इज नी, और अपने नी तक, अपने अमला, नी मतलब होता है हाथों के जो घुटने होते हैं वहाँ तक खोलते हैं। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उन अपने आँखों से या स्पेक्टिकल से पूरा फैला देते हैं और उसको ध्यान से पेजेस को देखते हैं। स्टोरी पढ़ी थी, बच्चा स्कूल किस प्रकार से आता है और क्या क्या होता है, स्कूल में कैसे बैठता है, जब उसके टीचर कितने पोलाइटली उससे बोलते हैं कि बैठ जाओ, और वो सब उनके कपड़े देखता है और कहता है आज कोई अकेजन, कोई अवसर है, किस लिए ऐसे कपड़े पहने हैं। तो अब उसके आगे से हम लोग देखते हैं, वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, वॉन्डरिंग का मीन है थॉट, उस समय वो थिंकिंग कर रहा था सबके बारे में कि ये क्या हो रहा है स्कूल में। मिस्टर हैमल, मिस्टर हैमल मतलब जो वो टीचर थे, माउंटेड सीट मतलब बैठे हुए थे चेयर में, एंड इन द सेम ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है थोड़ा सा दुखी होना, दुखी होके बोलते हैं, जेंटल टोन, एक बढ़िया प्यारी सी आवाज़ में बोलते हैं। विच ही हैड यूज टू मी, जो इसको उन्होंने मेरे आते, जब मैं स्कूल आया था लेट, तब मुझसे प्यार से बोला था जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ, उसी तरह प्यार से बोलते हैं। सिट कहते हैं, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये तुम्हारा आखिरी पाठ है या आखिरी शिक्षा है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्राम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल, वो ऑर्डर आ गया मतलब आदेश आ गया है बर्लिन, बर्लिन क्या रहती है? बर्लिन कैपिटल ऑफ पर्सिया रहती है, जो जर्मनी की अभी कैपिटल बर्लिन है, पहले भी
और पर्शिया की भी कैपिटल बर्लिन थी। तो बर्लिन से आदेश आया कि अब यहाँ पर कैसे सिखाया जाएगा, जर्मन सिखाई जाएगी। अब अल्सेस एंड लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट रहते, जिला रहते फ्रांस के, वहाँ पर द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल से तुम्हारे लिए नया टीचर आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा आखिरी पाठ है। आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू टू बी वेरी अटेंटिव, मतलब तुम बहुत ध्यानपूर्वक देखो और सुनो। वाट ए थंडर क्लैप दीज टू मी, अब यहाँ पर बच्चा बोल रहा है कि ये थंडर क्लैप मतलब बादलों की जो बिजली कड़कती है उसकी तरह उसको लगा, क्योंकि यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है तो अचानक सदमे की तरह लगा। दीज वर्ड टू मी, मुझे मतलब इनको आश्चर्यचकित कर देते हैं शब्द। ओह द रिचेस, रिचेस मतलब वो अनहैप्पी, तो रिचेस मतलब क्या होता है, अनहैप्पी पीपल जो उस समय वहाँ पर खड़े हुए थे गांव के। दैट वाज वाट दे हैड पुट एट द टाउन हॉल, वो कह रहा है कि पुट अप मतलब जो छपा हुआ था, जो बुलेटिन बोर्ड में उस समय लिखा हुआ था, उस समय जो अप्रेंटिस था ब्लैक स्मिथ का, उसने कहा था बच्चा आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं, स्कूल में अब लेट नहीं होगा। इसका मतलब यही बात थी कि अब आज से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, इसलिए उसने हमसे बोला। तो बच्चा सोच रहा है माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वो अब उस समय दुखी हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा, इसका मतलब बता रहा है बहुत दुखी है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, एक तुम अभी मैं सीख नहीं पाया हूँ, और बता रहे हैं लास्ट लेसन है आई शुड नेवर लर्न माई एनी मोर, बोल रहा है क्या मैं अब और कभी और कुछ नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मुझे अब यहीं पर रुक जाना पड़ेगा। देन ओह हाउ सॉरी, बहुत दुखी हो रहा है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, क्या मैं अब अपने पाठ नहीं पढ़ पाऊँगा। फॉर क्योंकि मैं क्या करता था, सीकिंग करता था बर्ड्स को, एग्स को, बर्ड के एग को, और करता था और जाता था, घूमने जाता था, स्लाइडिंग करने ऑन द सार। सार क्या है, एक टाइप ऑफ रिवर है जो मतलब बीच में पेड़ रहते हैं, अगल बगल ऐसे गोल टाइप में रिवर रहती है, यहाँ पर वाटर इंक्रीज रहता है। तो बता रहा है कि मैं नदी के पास भी नहीं जा पाऊँगा। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉजियंस, मतलब जो उसको उबाती थी ये बहुत बेकार लगती थी, वाइल एगो, कुछ समय पहले। सो हैवी टू कैरी, उनको ले जाना बड़ा भारी लगता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, ये हिस्ट्री की बुक है, उसका नाम है ऑफ द सेंट्स। वर ओल्ड फ्रेंड, अब मुझे कहने से लगने लगी मेरे एक अच्छे मित्र, पुराने मित्र लगने लगे। नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसको मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड मिस्टर हैमल, और साथ में मिस्टर हैमल को बता रहा है, मिस्टर हैमल से ऐसे गुस्सा होता था मगर अब उनको भी बता रहा है, वो भी उसको अच्छे लगने लगे टू। द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, अब उसके दिमाग में जो आइडिया आता था, ही वाज गोइंग अवे, क्या वो टीचर जो हैं चले जाएंगे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं क्या मिस्टर हैमल को दोबारा नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, ये जो सुन के मुझे सब बातें भूल जाता था, मैं उनके रूलर को भूल जाता। रूलर क्या होती थी, पटरी जिससे उसके बच्चे को मारते थे। कहता है मैं सब भूल गया हूँ। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, क्रैंकी मतलब सठिया जाना या बहुत एंग्री हो जाना, गुस्सा हो जाना थोड़ी थोड़ी बात में, तो वही बोला जाए क्रैंकी। तो बोल रहा है कि मतलब अब मेरे टीचर क्या चले जाएंगे, तो इस बात को लेकर बड़ा दुखी है। पुअर मैन, पुअर का मतलब गरीब नहीं है यहाँ पर होता है बेचारा। मैन मतलब आदमी, आदमी कौन, वही मिस्टर हैमल। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस हिज लास्ट लेसन, उन्होंने दिस लास्ट लेसन मतलब ये पाठ के आखिरी पाठ है, इसीलिए इन्होंने क्या किया है, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, इसीलिए उन्होंने संडे वाले क्लॉथ को पहना है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया हूँ। क्या समझ गए हैं, देखते हैं। वाई द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी, अब वही जो टीचर है हमारा, ऑफ ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, मतलब गांव के जो लोग हैं, वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, जो रूम पर बैठे हुए हैं पीछे। इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी, ये सब दुखी हैं टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, क्योंकि अब ये स्कूल से जाना नहीं चाहते मोर अत्यधिक, अब इनको स्कूल बहुत अच्छा लगने लगा। इट वाज दियर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, ये उनका तरीका है अपने मास्टर को क्या करना, धन्यवाद देना। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी एक ईमानदारी से बताया गया 40 साल तक जो सेवा उन्होंने की है। एंड ऑफ शोइंग दियर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अपने देश के लिए उन्होंने जो रिस्पेक्ट दिखाई है, सम्मान दिया है। दैट वाज दियर नो मोर, अब वो नहीं रहेगा, इसीलिए गांव के सब लोग आए हैं और उनको क्या कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ अस दिस, मैं जब हम इसके बारे में सोचते थे, आई हियर्ड माई नेम कार्ड, उसी समय मुझे लगा कि मुझे बुलाया गया, मैंने सुना।
इट वाज माई टर्न टू रिसाइट। रिसाइट मतलब होता है किसी बात को दोबारा से प्रचार करना। रिसाइट जैसे मंत्र को बार बार बोला जाता है, इसी तरह होते हैं रिसाइट मतलब किसी भी बात को, कन्वर्सेशन को दोबारा से रिपीट करना। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, देखो बताया कि वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, मेरे अंदर उतनी समय उतनी शक्ति या मुझे उतनी पावर नहीं थी कि मैं उस बात को रिसाइट कर पाऊँ, बोल पाऊँ। दैट ड्रेडफुल, जो मुझे बड़ा भयानक लगता है, रूल फॉर द पार्टिसिपल, कि मैं उन पार्टिसिपल को रूल को सुना पाऊँ अपने टीचर को, ऑल थ्रू पूरे, वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत तेज और साफ साफ, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई गलती किए मैं उस बात को बता पाऊँ, रिसाइट कर पाऊँ, ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए। वो लड़का बता रहा है। बट आई गॉट मिक्सड अप द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, मैं खड़ा हुआ और होल्डिंग ऑन टू द माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़ा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय जो था बहुत तेज बीट कर रहा था। एंड डार्टिंग टू लुक अप, और मैं क्या कर रहा था, डार्टिंग मतलब मूविंग करना होता है, इधर उधर मैं देख रहा था। आई हियर्ड, मैंने देखा, मिस्टर हैमिल से टू मी, मुझसे कहते हैं, आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं आज तुम्हें क्या नहीं करूँगा, स्कॉल्ड नहीं करूँगा, डांटूंगा नहीं। क्यों नहीं डांटूंगा, देखो बता रहे हैं। लिटिल फ्रेंड यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम बहुत गंदा अपने आप में फील करते होगे। सी हाउ इट इज, कि क्या है ये, मतलब बड़े दुखी होकर मिस्टर हैमिल बोल रहे हैं। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, मैं तुम सबसे कहता हूँ, वह मतलब वही बच्चों के लिए बोला गया, चिल्ड्रन के लिए। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत सारा समय था। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल भी सीख सकता था, इसीलिए मैं बोलता था। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब हम लोग कहाँ आ गए। ओह, दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, एल्सेस के साथ ही क्या है, बहुत बड़ी दुख की बात हो गई है। सी पुट ऑफ लर्निंग, अब वो क्या करते हैं, पढ़ाना बंद करते हैं। टिल टुमारो, कल से वो क्या कर देंगे, पढ़ाना बंद कर देंगे। नाउ दोज फेलोज, जो उनके साथी थे, आउट ऑफ देयर विल हैव राइट टू से टू यू, उनके लिए कुछ कहते थे सब लोग। हाउ इज इट, ये कैसा था। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम अपने आप को क्या समझो, यू आर अ फ्रेंच मैन, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम अपने आप को फ्रेंच मैन कहते हो और तुम मतलब तुम लोग अपनी भाषा भी नहीं लिख सकते। बट यू आर नॉट रस्ट, ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पुअर लिटिल फ्रेंच, ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बेचारे फ्रेंच को बोल रहे हैं। यू हैव ऑल ग्रेट डील टू अप्रोच आवर सेल्फ विद, तुमने इसको पाने के लिए बहुत सारी मेहनत की है। अब बताते हैं योर पेरेंट्स, अब तुम्हारी भी समस्या नहीं, योर पेरेंट, तुम्हारे पिता माता पिता, वर नॉट एनेक्जियस इनफ टू हैव यू टू लर्न, तुम्हारे माता पिता ही चाहते थे कि तुम ज़्यादा मेहनत ना करो, पढ़ो मत, मतलब दे प्रीफर, उसकी जगह वो किसको चॉइस करते थे, टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, तुम किस में काम करो, जाके खेती वाले, खेत किसान में, मतलब खेती में काम करो, या खेत में काम करो। आर एट द मिल्स, या तो मिल में काम करो, इस शामिल हुई लकड़ी चीरने वाला जो था। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे कि बहुत सारा पैसा आए। एंड आई, ऐसा मैं सोचता हूँ। आई हैव बीन ब्लेम आल्सो, मैं ब्लेम करता हूँ। हैव आई, देखो बताया गया, नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, ये अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम ऐसा फ्रेंच नहीं सीख पाए, क्योंकि इसमें मेरी भी गलती है, क्योंकि मैं तुमसे क्या करता था, वाटरिंग करने के लिए, पानी देने के लिए, डालने के लिए दे देता था, फ्लावर में डालोगे जाके, इंस्टीड ऑफ लर्निंग, पढ़ाई की जगह योर लेसन, तुम्हारे पाठ की जगह मैं तुमसे कहता था जाओ पानी डालाओ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो टू फिशिंग, जब मुझे फिशिंग जाना रहता था, डिड आई जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, मैं तुम लोगों को क्या कहता था, आज छुट्टी है, आज घर जाओ। देन देखो बोल रहे हैं, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, इसी तरह एक से बढ़ के दूसरी बात बताया करते हैं। मिस्टर हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और वो किसके बारे में बात किया करते हैं, वही फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और कहते हैं कि बहुत सुंदर भाषा, वो अपने लिए भाई बोल ही रहे हैं वहाँ के बारे में। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वो बोलते हैं कि ये सबसे सुंदर, सबसे प्यारी भाषा है संसार की। द क्लियरेस्ट, साफ सुथरी, द मोस्ट लॉजिकल, तर्क वाली, एंड द वी हैव गॉड इट एमंग अस, हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसको भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, मतलब जब किसी के गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट, फास्ट मतलब टाइट या स्ट्रिक्ट, एकदम पकड़े रहते, टू दियर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ, मानो कि ऐसा होता है, दे हैड द की ऑफ दियर प्रिजन,
अगर तुम अपनी भाषा को तुम अपने पास रखोगे, तुम ऐसे बंदी होगे जो तुम्हारे पास तुम्हारी भाषा होगी, तुम्हारे पास अपने प्रिजन मतलब जेल की क्या होगी, चाबी होगी, की लिखा है। देन ही ओपन, तुम चाहोगे तो अपने आप को ओपन कर सकते हो एक ग्रामर एंड रीड अस। चलो हम लोग ओपन करते हैं और रीड अस पढ़ते हैं आवर लेसन। आई वॉज अमेज टू सी, मैं उस दिन देख के बहुत आशाचकित हुआ। हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं कैसे सब कुछ समझ रहा हूँ। ही सेड सीम्ड सो इजी एंड सो इजी, बोलता है कितना आसान लग रहा है। आज का जो पार्टिसिपल का पार्ट है इनको बहुत आसान लग रहा था। दैट आई हैड नेवर लिसन सो क्लियरफुली, जिसको मैंने आज से पहले कभी सुना ही नहीं था, प्यार से सुनता ही नहीं था जब टीचर पढ़ाते थे। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और वो कभी जिसको एक्सप्लेन नहीं करते। एवरीथिंग सो मच पेशेंस, अब वो सभी चीज़ें बड़े पेशेंस से धैर्य से बता रहे हैं। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन, जो बेचारा आदमी, वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, जो कुछ जानता वो सब कुछ बताना चाहता बिफोर गोइंग अवे, वो जाने से पहले। एंड पुट इट इनटू आवर हेड्स, हमारे दिमाग में डालना चाहता है। इन एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में सब सिखाना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर बताया गया है, वही ग्रामर लैंग्वेज के बारे में बताया गया, तरीका लिखने का होता है। वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हम लोग राइटिंग सीखते हैं। दैट डे मिस्टर हैमल एंड न्यू कॉपीज फॉर अस, मेरे लिए नई नई कॉपियाँ लाते हैं। रिटेन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, अपने हाथों से उसमें अच्छे से लिखे रहते हैं। फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, क्या लिखा रहता है उस कॉपी में, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। दे लुक्ड, देखते हैं, लाइक ए लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, वो सभी जगह क्या लगा रहे थे, छोटे छोटे फ्लैग लगा रहे थे। इन स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रॉड ऑफ द टॉप आवर डेस्क, जो हमारे डेस्क में एक रॉड थी उससे टंगे हुए थे, वो हिल रहे थे फ्लैग। यू आर टू हैव सीन, तुमको देखना चाहिए। हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, कैसे सभी लोग अपना कार्य शुरू करते हैं। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, कितना प्यारा लग रहा है। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग, वहाँ पर सिर्फ कौन सा साउंड आ रहा था, स्क्रैचिंग वाला, पेन जो चलते हैं ऑफ द पेन्स, किसका साउंड था, पेन चलने का। ओवर द पेपर वंस सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ बीटल्स, बीटल्स क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, मच्छर की तरह समझ लीजिए, मक्खी की तरह, तो जो उड़ रहे थे। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन, कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। टू देम नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, कोई भी एकदम छोटे बच्चों के लिए बताया गया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक, वो जो उनकी फिश हुक थी, एज इफ दैट वाज फ्रेंच टूथ, वो भी क्या थी, फ्रेंच थी। ऑन द रूफ द पीजन्स कुकड वेरी लो, के ऊपर क्या हो रहा था, देख रहे थे कि पीजन्स थे, मतलब कबूतर थे, वो क्या कर रहे थे, कुक कर रहे थे। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं खुद में सोचता हूँ, विल दे मेक देम सिंग इन ए जर्मन, क्या उनसे भी जर्मन गवाई जाएगी, इनसे ज़बरदस्ती गवाया जाएगा, जर्मन में बुलवाया जाएगा। इवन द पीजन, वो तो पीजन है। वेन एवर आई लुकड अप फ्राम माई राइटिंग, जब मैं अपनी राइटिंग को देखता हूँ, आई सा मिस्टर हैमल सिटिंग मोशनलेस, वो क्या करते हैं, चुपचाप सिटिंग किए रहते हैं। इन ही चेयर, अपनी चेयर में। एंगेजिंग, नापा करते हैं। फर्स्ट एट वन थिंग, वो हर चीज़ को नापा करते हैं, मतलब देखा करते हैं। देन एट अनदर थिंग, मतलब एक चीज़ को फिर दूसरी चीज़ को। एज इफ, मतलब ऐसा कि मान लो ही वॉन्टेड टू फिक्स हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट स्कूल रूम, मतलब स्कूल रूम में कैसे सामाने रखी, उन सब चीज़ों को वो एक बार में अपने दिमाग में रखना चाहते थे। फ्रांसी, ये फ्रांस का वर्ड है, बोला गया। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर द सेम प्लेस, वो बोलते कि यहाँ पर मैं कितने साल तक रहा हूँ, बोला गया है 40 ईयर तक रहा हूँ। विद हिज गार्डन आउटसाइड विंडो, इनके घर के बाहर क्या था, एक गार्डन था। हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने उनकी क्या थी, यही क्लास थी बच्चे की। अब लिखा है जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, अब वहाँ पर केवल पुरानी हो गई थी, बेंचेस थी, स्मूथ थी, चिकनी थी। द वॉलनट ट्रीज था इन द गार्डन वर टालर, वो क्या हो चुका था, बड़ा हो चुका था। एंड एक हॉप वाइन, देखो दैट हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन्होंने खुद लगाया था। हॉप वाइन क्या है, एक टाइप ऑफ ट्री है, जैसे एक पेड़ होते वो चढ़ते नहीं, झाड़ वाले पेड़, उन्हें बोला जाता है हॉप वाइन। उसी तरह का एक हॉप वाइन का पेड़ था, जो क्या हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज, वो अपने आप को किसमें, विंडोज में फंसा लिया था रूप में। हाउ इट वाज हैव ब्रोकन दिस हार्ट, और वो देख के हृदय क्या कर रहा था,
तेज़ी से धड़क रहा था। टू लिव इट ऑल, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा पुअर मैन, उस बेचारे आदमी को, मिस्टर हैमेल को मतलब। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम, वो क्या कर रही है, अपने रूम से हिल रही है, निकलने का प्रयास कर रही हैं। वो पैकिंग दियर ट्रंक, ट्रंक मतलब होता है अटैची टाइप में, बड़ा सा बक्सा समझ लो, उसमें बड़ी सी अटैची को बोला जाता है, उसमें सामानें भर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री फॉर नेक्स्ट डे, वो जानती थी कि वो, क्योंकि वो अपने नेक्स्ट डे क्या कर देंगे, वो कंट्री को छोड़ देंगे। बट लेकिन ही हैड करेज, उनके पास क्या था, साहस था। टू हियर एवरी लेसन टू द एवरी, देखो वेरी लास्ट मतलब आखिरी तक उन्होंने सोचा था सभी बच्चों से क्या करेंगे, पार्ट सुनेंगे। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के बाद ही हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हिस्ट्री का एक लेसन लेते हैं। एंड देन बेबी चैंटेड, सारे बच्चे जो वहाँ के रहते हैं वो गाते हैं, मतलब बाबी बूबू ये गाना वहाँ का रहता है। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर, ओल्ड हॉजर एक टाइप ऑफ कास्ट रहती है, वहाँ के ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं। हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, वो अपने स्पेक्टिकल्स रखते हैं। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, प्राइमर क्या होती थी हमने बताया था, एक बुक थी। इन बोथ हैंड, दोनों हाथ में पकड़ते हैं। स्पेल्ड द लेटर विद देम, उनके साथ फिर से वही लेटर को दोहराते हैं, कौन से, बाबी बूबू। यू कुड सी, तुम देख सकते हो, दैट ही टू वाज क्राइंग, वो जैसा कि वो चिल्ला रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उनकी वॉइस काँप रही थी, मतलब लपटा रही थी। विद इमोशन, उनके इमोशन के साथ। एंड इट वाज सो फनी टू हियर, वो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था हिम, उसको। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम लोग रोना और हंसना दोनों चाहते थे। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर इट, हम कैसे इसको याद करें। दैट लास्ट लेसन, ये क्या रहता है, मेरा आखिरी लेसन रहता है। ऑल एट वंस, देखो यहाँ पर बताया गया है, इन सब के बाद चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, वो बजती है कि 12 बज गया। देन द इंग्लिश एक टाइप ऑफ प्रेयर है। एट द सेम मोमेंट ट्रम्पेट, ट्रम्पेट जो पिपीहिरी होती है शादी ब्याह में बजाई जाती है, या कोई आर्मी वाला बजाते हैं। ऑफ द पर्शियन, पर्शियन लोग जो आर्मी वाले थे उनके ट्रम्पेट पिपीहिरी जो भी बजाते हैं, वो उनका ड्रम की आवाज़ आ रही थी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, कहाँ से आ रही थी, कि वो अपनी रोज़ की रूटीन से वापस आ रहे हैं। ड्रिल का मतलब ने बताया था एक टाइप एक्टिविटी होती है जो आर्मी वाले करते हैं। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, जो कहाँ आ रही थी, हमारे उस विंडो के अंदर आ रही थी। मिस्टर हैमेल स्टूड अप, खड़े हो जाते, वेरी पेल, बहुत दुखी हो गए। पेल मतलब होता है हल्का पीला हो जाना फेस। इन हिज चेयर आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उनको कभी इतना लंबा नहीं देखा, मतलब उनको पहली बार वो देख रहा है कि बहुत लंबे हो गए मिस्टर, मतलब उसके दिल में उनके लिए इज्जत बढ़ गई थी, ये कुल मिला के मतलब है। माई फ्रेंड्स, वो बोलते हैं मिस्टर हैमेल, माई फ्रेंड सेड, मैं मतलब कहा, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, कुछ उनको रोक लेता, गले में खराश नहीं हो जाती है, वही चीज़ है। ही कुड नॉट गो ऑन, आगे वो नहीं कहते। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं। वो बात कहना कुछ चाहते थे मगर बोलते नहीं, फिर वो ब्लैक बोर्ड के पास जाते हैं। टू के पीस ऑफ चौक, और एक चौक का टुकड़ा रहते हैं। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी शक्ति से ही रोट ए लार्ज एज लार्ज ही कुड, वो लिखते हैं जितना बड़ा वो लिख सकते थे। वायु ला फ्रांस, ल्यू लॉन्ग फ्रांस, इसका मतलब ल्यू लॉन्ग फ्रांस, इसका मतलब क्या है, व्यू ला फ्रांस का मतलब होता है ल्यू लॉन्ग और फ्रांस लिखा, ये मतलब फ्रांस बहुत हमेशा रहे, ऐसा लिखते हैं। देन ही स्टॉप्ड एंड लींड, लींड मतलब होता है टेक लगाना। हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, एक दीवार के पास अपना सिर ऐसे लगा लेते हैं, जैसे बच्चे अपने चेयर पे ऐसे या डेस्क पे ऐसे सर रख के नहीं सोते हैं, वही चीज़ है। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ एक वर्ड कहे, ही मेड ए गेस्चर, एक वर्ड बोलते हैं, टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथ से बोलते हैं। मतलब गेस्चर का मतलब होता है इशारा करना। स्कूल इज डिसमिस, बोल मुंह से नहीं बोलते हैं, हाथ से इशारा करते हैं कि स्कूल डिसमिस हो गया, मतलब छुट्टी हो गई। यू में गो, और अब तुम लोग घर जाओ। इस तरह हमारी कहानी जो रहती है ख़त्म हो जाती है। अगर आपको समझ में कम आई होगी, दोबारा से रिकॉर्ड करके पूरी स्टोरी अच्छे से डाल दी जाएगी, जिससे आपको समझने में आसानी हो। और क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको।